धार के पीथमपुर से बड़ी औद्योगिक खबर है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 10,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश वाली औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में 2 प्रमुख संयंत्रों का शुभारंभ किया गया। इन परियोजनाओं से करीब 17,000 युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीथमपुर में 10,000 करोड़ का निवेश, सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ने किया शुभारंभ। जर्मन तकनीक आधारित 2 संयंत्र शुरू, डिजिटल फाइबर और लिथियम आयन बैटरी प्लांट, 17,000 युवकों को रोजगार का अनुमान। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। धार जिले के पीथमपुर स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। कार्यक्रम में जर्मन तकनीक पर आधारित 2 प्रमुख संयंत्रों का शुभारंभ किया गया, जिनमें डिजिटल फाइबर और देश का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट शामिल है। और आज के समय में जिस बात की आवश्यकता है, हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, देश के बढ़ते आर्थिक कदम के लिए वाकई ये समसामयिक है। आज इसी की आवश्यकता है। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत, सबसे युवा प्रदेश मध्य प्रदेश इस दिशा में सोचता है, तो उस वास्तव में हमारे युवाओं को उनके लिए अवसरों की आवश्यकता है, और अवसर भी लंबी दूरी तक काम करने वाले और वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाले। ये दोनों कारण से अगर देखेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर या लिथियम बैटरी दोनों के यूनिट का प्रारंभ करना जर्मन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये हमारा केंद्र बन रहा है। जोरदार अभिनंदन और बधाई देना चाहूंगा इस नाते से। और यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे युवाओं को ट्रेनिंग का पर्याप्त प्रबंधन आपने किया है, लगभग 30,000 लोगों को रोजगार की कल्पना की गई है और देने का शुरुआत की गई है। ऐसे कई कारण से सच में आज थोड़ा समय की कमी है, लेकिन विस्तार से हमारे बीच माननीय मंत्री जी ने रख दिया। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। आपने मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम हर सेक्टर में, कोई सेक्टर नहीं छूट रहा। टूरिज्म के अंदर भी अब तो मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म के भी अंदर जाकर के बहुत सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग और इंडस्ट्रियों के लिए भी रोजगार परक इंडस्ट्री में भी अगर रोजगार देने वाली इंडस्ट्रियां है तो उनके लिए प्रति लेबर 5,000 रुपए का हमारी तरफ से अनुदान प्रति लेबर देने का, और बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में जोड़ करके समान रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। हम भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर हैं, ताकत के साथ तत्पर हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आपका अभिनंदन, और आपके चरण ऐसे धरते जाए तो मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ते जाएगा। मैं शेखावत परिवार और आदरणीय माता जी का भी। इन दोनों संयंत्रों की स्थापना प्रताप ग्रुप की ओर से की गई है। बताया गया है कि मौजूदा समय में इन संयंत्रों से करीब 3,000 से 4,000 लोगों को रोजगार मिला है। वहीं आगामी विस्तार के बाद रोजगार का आंकड़ा 15,000 से 20,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धार जिला अब प्रदेश के सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक हब के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने जर्मन तकनीक आधारित उद्योगों को मध्य प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक समृद्धि की नई शुरुआत बताया। खास बात यह है कि परिसर में स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर का संचालन भी किया जा रहा है। रोजगार परक उद्योग के 2 नए इंडस्ट्रियों का शुभारंभ, भविष्य में 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा, और वो भी आधुनिक तरीके के इंडस्ट्री के माध्यम से। डिजिटल फाइबर और लिथियम बैटरी का देश का तीसरा सबसे बड़ा यूनिट है। हमारे राज्य की समृद्धि के लिए, देश के आर्थिक रूप से बढ़ते कदम के लिए आज ये शेखावत परिवार के माध्यम से जर्मन टेक्नोलॉजी के आधार पर लगने वाला उद्योग युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए एक नया दौर में पहुंचाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। बीते 1 माह में मैं लगातार दूसरी बार आया हूं। उस समय भी हमने अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रियों का लोकार्पण किया था। बीते समय जो हमने MOU किए
आज धार हमारा सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध औद्योगिक दृष्टि से एक जिला है जो अतीत के काल में न केवल अपने पिछड़ेपन के कारण जाना जाता था, ट्राइबल बहुल जिला, लेकिन रोजगार परक आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जिला धार और पीथमपुर का सेक्टर है। मेरी अपनी ओर से बधाई। बेसिकली ये आज मध्य प्रदेश के थार जिले के अंदर जो 2 प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन किया गया, जो 2 प्लांट्स का उद्घाटन किया गया, वो दोनों प्लांट्स आने वाले टाइम में हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये एक बैकबोन है। और इन दोनों प्रोडक्ट से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, या हमारे लिए एक तरह से स्ट्रेंथिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज की टाइम में आप देखते हैं एआई हर जगह घुसता जा रहा है और एआई का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो एआई को हम लोग को यदि स्ट्रांगली रखना है तो उसके रिवर्स इंटीग्रेशन के लिए हमें कंटिन्यू अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होगी। और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए हमारे पास में सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। या तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे डिपेंड रहते हैं, या सोलर, और जो आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में सोलर और विंड एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है, उसको स्टोर करके हम लोग हमारे जो आवश्यकता का टाइम होगा उस समय उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों प्लांट जो हैं वो उस पर्पज़ से बनाए गए हैं, जिससे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना अच्छे से सपोर्ट कर सकें। पूरे इंडस्ट्रियल पार्क के पूर्ण संचालन के बाद करीब 17,000 युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी पीथमपुर में बड़े निवेश के साथ रोजगार और कौशल विकास पर भी फोकस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, पीथमपुर। MP न्यूज़ पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।